राधे जय जय माधव दयिते माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से हरि निष्कुट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते करुणां कुरु मयि करुणाभरिते करुणां कुरु मयि करुणाभरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Pandharinath, Radha Pandharinath, Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe. Jaya Radha Ramana, Radha Ramana, Radhe. Jaya Radha Ramana, Radha Ramana, Radhe. Jaya Vrindavana Dham, Vrindavana Dham, Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham. Nithai Gaura Premanande. Vande Rupa Sanatana Raghujago Sri Jiva Gopalako Goswami Vrinda Ki Jai. Gopal Bhatta Goswami Ki Jai. Srinivasacharya Ki Jai. और कौन? माधवेंद्रपुरी महाशय की जय। और प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की जय। आज का दिन भी
महान दिन है। पूर्णिमा भी है, बुद्ध जयंती बोलते हैं। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा, आज जन्म है। क्या हुआ? बुद्ध देव की 10 अवतारों में से एक अवतार बुद्ध देव का अवतार। यह प्राकट्य दिन भी आज ही है। हाँ, पता नहीं। वे कौन थे? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के हो गए, फिर सिद्ध, और फिर हो गए बुद्ध। जब सिद्ध हुए तो उनको बुद्ध कहने लगे। बुद्ध मतलब बुद्धिमान भी, या हरी हरी एनलाइटेंड, ऐसा भी अंग्रेजी में कहते हैं, एनलाइटेंड। हरि हरि। सदय हृदय, बड़े दयालु भगवान बुद्ध देव। उन दिनों में इसलिए प्रकट हुए थे। वैसे बहुत हत्याएं चल रही थी, गोवध हो रहा था। यज्ञ के नाम से हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें पशु की आहुति, गाय की आहुति चढ़ाते थे। तो ऐसा उल्लेख कई कर्मकांड विभाग जो है वेदों का, वह ये सब विधि विधान है। तो बुद्ध देव ने कहा कि हम नहीं मानते वेदों को। तो रोक दिए उन्होंने, गोहत्या बंद की उन्होंने अपने प्रचार और प्रसार से। हरि हरि। दया धर्म का मूल है, ऐसे उन्होंने, ये उनका धर्म था। कौन सा धर्म? दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। किंतु वेदों का उन्होंने धिक्कार किया, तिरस्कार किया। वेद को नहीं मानते थे। इसी कारणवश बताया है आपको संक्षिप्त में, क्यों नहीं मानते थे। तो वेदों को नहीं मानते थे, तो जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक होता है। तो वैसे नास्तिकता का भी प्रचार किया, धर्म का भी प्रचार किया, या दया नामक धर्म की भी स्थापना की, धर्म संस्थापनार्थाय। और साथ ही साथ वेदों को नहीं मानने वाले ये बौद्ध पंथीय नास्तिक कहलाते हैं। कौन है आस्तिक, कौन है नास्तिक? जो वेदों को मानता है वह है आस्तिक। समझते? आस्तिक, अस्ति को, अस्ति मतलब है, संस्कृत में अस्ति मतलब है, अस्थि, अस्थि नहीं,
अस्थि मतलब हड्डी होती है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन उच्चारण थोड़ा सोच विचार के करना चाहिए। तो अस्थि, अस्थि का है कौन है? भगवान है। ऐसे कहने और मानने वाले फिर आस्तिक कहलाते हैं। न आस्तिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बुद्धदेव ने वैसे शून्यवाद का प्रचार किया। शून्यवाद, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी ने। हरि हरि। फिर श्रील प्रभुपाद आगे गौरवाणी का प्रचार करके सारे संसार का रक्षण किए। शून्यवाद और निर्विशेषवाद, निर्विशेष मतलब मायावाद, जो शंकराचार्य जिसका प्रचार किए, और शून्यवाद बुद्धदेव का शून्यवाद, जीरो, उनका शून्य, अंततोगत्वा कुछ भी नहीं है। हमको किसको प्राप्त करना है? शून्य को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त नहीं करना है। शून्य है लक्ष्य। क्या है? शून्य है। तो उनके प्राकट्य का औचित्य कहते, उचितता, उस समय के लिए ही थी, कुछ समय के लिए ही थी, उस समय के लिए ही थी, सदा के लिए नहीं थी। नॉट टू बी परपेचुएटेड, प्रभुपाद लिखते हैं। परपेचुएशन मतलब उसी को आगे बढ़ाना, जारी करना, वो प्रचार या विधि विधान। ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन बौद्ध पंथीय इसको आगे बढ़ा दिए। और हरि हरि। और कैसे बौद्ध पंथीय भी सारी बातें है। सबसे अधिक मांस भक्षण करने वाले तो आज भी कौन है? तथाकथित बौद्ध पंथी है। बौद्ध पंथ, पाथ, पस। हरि हरि। हम कहाँ गए थे? बर्मा गए, बर्मा, और भी कई जगह गए। तो बर्मा में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार, और बहुत बड़े उनके स्तूप, का जो मंदिर होता है उनको स्तूप कहते हैं। तो वह इतना मांस भक्षण होता है, इतने कत्ल खाने हैं, पूछो नहीं। तो बुद्ध आए और उन्होंने ये सब गोवध, गो हत्या, हिंसा को रोका या प्रचार किया। काफ़ी हद तक वो रुक गया, लेकिन अब इतना उसका प्रचार है, इतना मांस भक्षण, मीट ईटिंग। अपने आश्रम में भी उनके मंदिर है, आश्रम है। तो उनका जब महाप्रसाद ये गोविंद होता है तो क्या खाते हैं ये सब? हरि हरि। वैसे ईसाई मसीह भी यही ऐसा प्रचार किए थे। तो प्रभुपाद बहुत बारंबार उल्लेख करते हैं। ईसाई मसीह, वैसे बाइबल में अंग्रेजी में लिखा है Thou shall not kill। उनके 10 कमांडमेंट्स है, उनके 10 कुछ विशेष आदेश उपदेश है।
बाइबल के या ईसाई मसीह के, जीसस क्राइस्ट के। उसमें से एक है thou shall not kill, आप हत्या नहीं करोगे। तो प्रभुपाद क्या करते, व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियंस आर यू? जो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं उनको क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियन, क्राइस्ट से क्रिश्चियन। तो वह फिर कैसे बौद्ध भी जो मटनम चिकनम करने और खाने वाले, और फिर कैसे हिंदू भी जो संडे हो या मंडे खाते जाओ अंडे कहने वाले, वैसे ये लोग, ये सभी नास्तिक ही है, अधर्म का ही प्रचार या अधर्म का ही अवलंबन करते हैं। आप मांस भक्षण करते हो, आप न तो हिंदू हो, आप न तो मुसलमान हो, न आप तो ईसाई हो, आप धार्मिक नहीं हो। जो भी चार पापाचार में तल्लीन है, क्योंकि यह कली का वास कहाँ है? 4 स्थान दिए, और उन 4 स्थानों को यत्र अधर्म चतुर्विधा ऐसे भी भागवत ने कहा है, श्रीमद् भागवत कहता है। एक कली तुम 4 स्थानों पर रहो, द्यूतम पानम सुना स्त्रिया। तो जहाँ मांस भक्षण होता है, मांस भक्षण हो रहा है मतलब वहाँ अधर्म हो रहा है। यत्र अधर्म चतुर्विधा, इसको नोट करना चाहिए। 4 विधा मतलब प्रकार, 4 प्रकार के अधार्मिक कृत्य जहाँ होते हैं वहाँ रहता है कलियुग। ये दुनिया सारी कली के चेले हैं, कली के फॉलोअर्स है, अनुयायी है। ये किसी धर्म के फॉलोअर्स नहीं है। वैसे बस जन्म हुआ इस धर्म में उस धर्म में तो क्लेम करते हैं, हाँ हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, या हम ईसाई है, हम ये है। किंतु अगर आप ये 4 महापाप कर रहे हो तो आप न तो हिंदू हो, न तो ईसाई हो, न तो मुसलमान हो, न तो सिख हो। हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये करोगे तो फिर आप धार्मिक हो। और वैसे सभी धर्मों में, धर्म तो एक ही है, लेकिन कहना पड़ता है, ऐसे कुछ ऐसा माहौल बन चुका है, फिर कहना पड़ा सभी धर्मों में। जैसे हरि नाम का महिमा है, हरि नाम का महिमा सभी, केवल पुराण में ही नहीं, कुरान में भी हरि नाम का महिमा है। कुरान में भी अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। और उनकी जो जपमाला होती है उसमें 99 मणि होते हैं। जैसे हमारे माला में कितने होते हैं? 108 होते हैं, तो उनके 99 होते हैं। तो हर धर्म में नाम है, हर शास्त्र में भगवान के नाम है, और हर शास्त्र कहता है, हर धर्म का वचन कहता है, हरिनाम हरिनाम करो रे। तो वैसे ये धर्म सभी, हरेर नामैव केवलम, ये बात सभी शास्त्रों में कही है। अल्लाह
बार ये वही बात है वैसे। अल्लाह मतलब महान, अल्लाह मतलब महान। तो गॉड इज़ ग्रेट हम लोग कहते हैं, या अंग्रेजी में भक्त कहते हैं, लोग कहते हैं गॉड इज़ ग्रेट। तो गॉड इज़ ग्रेट ये 3-4 शब्दों के बजाय हम एक ही शब्द कह सकते हैं, क्या? अल्लाह। अल्लाह का मतलब आप क्या कह रहे हो? गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है। सच है कि नहीं? सत्य है, भगवान महान है। हरी हरी तो हुआ। तो आज राधा रमन भगवान की। राधा रमन का प्राकट्य का दिन आज ही है। वे थे शीला, दामोदर शीला कहते थे, और आज के दिन वो शीला बन गई, रमन बन गए। फिर राधा को भी स्थापना की, या एक शीला राधा रानी है, लेकिन रमन पहले शीला थे, बन गए रमन बन गए, राधा रमन बन गए। वो दिन आज का है। और ये घटना कहाँ घटी? जब इतिहास कहते, ये भी इतिहास है, तो इतिहास है तो फिर इतिहास में क्या क्या होता है? एक स्थान होता है, और क्या होता है? काल होता है, और परिस्थिति होती है, सर्कमस्टेंसेस। और क्या होता है? व्यक्ति होते हैं, और फिर उनके कुछ कार्यकलाप होते हैं। तो ये अनिवार्य है। इतिहास की बात करते हैं तो मतलब एग्जैक्ट होता है ना, ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, कहाँ हुआ, और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब के उत्तर चाहिए। Who, what, how, where, when, ऐसे 6 बातें भी है। हाँ? जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, न्यूज़ मतलब समझते हो? NEWS होता है ना, न्यूज़। N द नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नहीं उस क्रम से। ये 4 दिशाओं का उल्लेख भी है। हाँ, सभी दिशाओं से समाचार आते हैं, न्यूज़ बनता है, न्यूज़। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ। तो दिशा हो गई मतलब स्थान हो गए, और फिर काल, कब घटना घटी, और अरे तो हुआ। तो ये राधा रमन का प्राकट्य, तो इसके एक तो हीरो तो भगवान है ही, लेकिन इस कथा के हीरो वैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी यही है।
गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो षड गोस्वामी वृंदों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी। वंदे रूप सनातन रघु युगो गोपा श्री जीव गोपाल कौ। ये षड गोस्वामी है। वंदे, वंदे मतलब क्या? वंदे मतलब अहम वंदे होता है, वहाँ अहम नहीं है, लेकिन हमको समझना होगा। वंदे है तो अहम वंदे, मैं क्या करता हूँ? मैं वंदना करता हूँ। किनकी वंदना करता? फिर आगे है वंदे रूप सनातन, दो हो गए। रघु युगो, रघु युगो मतलब दो रघु, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और फिर जीव, श्री जीव गोपाल को। जो गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी के तो वे दक्षिण भारत से थे, श्रीरंगम से थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु का सानिध्य इनको प्राप्त हुआ जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के दरमियान 4 महीने रुके रहे। वेंकट भट्ट के घर में ही रुके। वेंकट भट्ट के, भट्ट नाम के वहाँ के पुरोहित, रंगनाथ के पुरोहित वेंकट भट्ट के घर पर रुके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और वेंकट भट्ट के पुत्र ही थे गोपाल भट्ट, और वेंकट भट्ट के भाई थे गोपाल गुरु, ऐसा कुछ नाम। हाँ, नहीं, गोपाल। तो फिर ये दोनों वेंकट भट्ट का पुत्र और वेंकट भट्ट के भाई दोनों वृंदावन आ गए ब्रज भक्ति करने के लिए। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण की भक्ति, वहाँ तो वैकुंठ की भक्ति। वृंदावन में आकर वे ब्रज भक्ति, गोलोक में जो भक्ति होती है वैसी भक्ति करने के लिए वे आए। तो ऐसी भक्ति पहले उनको प्राप्त नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में आने से ऐसी भक्ति, ब्रज भक्ति विशेष भक्ति है, यह सर्वोपरि भक्ति है। इसीलिए ही किन्होंने वंचितोस्मि, यानी सब और लंबा हो जाता है फिर ये। तो हुआ तो वे गोपाल भट्ट गोस्वामी वैसे शिष्य तो बन जाते। प्रबोधानंद सरस्वती अपने चाचा के शिष्य बन गए। या वेंकट भट्ट's brother, his uncle, गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा प्रबोधानंद सरस्वती जब वृंदावन आए तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के नाम से वे जाने जाते थे। और कामवन में सुरभि कुंड के तट पर उनका निवास स्थान हुआ करता था, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। तो उनके शिष्य बने गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो एक समय की बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी विग्रह की आराधना करना चाहते थे। तो नेपाल गए, गंडकी नदी में, नदी के तट पर गए, नदी में प्रवेश किया और वहाँ की 12 अलग अलग शिलाएं लेके वृंदावन आ गए।
लेकिन वहाँ पहुँचने पर सोच रहे थे पता नहीं मैं इन सभी की सेवा, सही सेवा, उचित पद्धति से, विधि से कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो फिर वे वो सारी शिलाएं लेके वापस गए। उनका विचार था कि जहाँ से मैंने प्राप्त किया था इन शिलाओं को वही छोड़ दूंगा। नमस्कार। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और छोड़ रहे थे, लेकिन शिलाएं उनको छोड़ नहीं रही थी। जैसे ही इन शिलाओं को रखते जल में, वहाँ गंडकी में कई सारी शिलाएं, और ये सारे भगवान के विग्रह है, भगवान के अवतार है इन शिलाओं के रूप में। तो वे रखना चाह रहे थे, लेकिन पुनः वो उनके हाथ में आके बैठ जाती शिला। विष्णु शीलाधीर, क्या अर्चो विष्णु शीलाधीर। और कोई समझता है कि जो विग्रह है इनकी हम आराधना करते हैं, ये शिला है, पत्थर है, मतलब निर्जीव है। ऐसा विचार, ऐसी सोच नरकीय है, नरक में पहुंचाने वाला ही विचार है। भगवान के विग्रह स्वयं भगवान या भगवान के अवतार होते हैं, अवतार लेते उस विग्रह के रूप में। तो ये शिलाएं भी भगवान थे, हरि हरि सच्चिदानंद विग्रह थे। तब वे छोड़ ही नहीं रहे थे तो लेके आ गए और वृंदावन में आराधना कर रहे थे इन 12 शिलाओं की। तो अन्य जो षड गोस्वामी वृंद है या पंच गोस्वामी, उनको छोड़ के 5 और है, और भी उनके तो अपने अपने विग्रह थे। राधा दामोदर की, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, राधा मदन मोहन किनके, सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी के राधा गोविंद, लाइक दिस, राधा गोपीनाथ, मधु पंडित, हाँ मधु पंडित। तो बाकी सभी के तो विग्रह है, मुखमंडल वाले और चरण कमल वाले और वक्षस्थल वाले, नाभि क्षेत्र वाले, और उनकी आराधना वे सभी करते हैं बढ़िया से। सब साज श्रृंगार, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना। तो बाकी सभी के तो विग्रह थे, मतलब रूप वाले, सर्वांग, सर्व अंग सुंदर, सर्व अंग का सारा प्रदर्शन था, सभी अंग, सभी अवयव थे उन विग्रहों में। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के केवल शिला ही थी, जिस शिला उसे दिखने में तो केवल शिला है, वैसे केवल शिला नहीं हो, वे भी पूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन एक दृष्टि से वो शिला एक गोलाकार ही है, और मुश्किल से कोई फिर उनको आँख फिट कर देता है। हो गया इतना ही मैनिफेस्टेशन। तो इनके मन में विचार था कि मेरे पास भी अगर और गोस्वामियों जैसे विग्रह, मैं भी बढ़िया से आराधना करता तो फिर हो सकता है
चतुर्दशी की बात होगी। आज पूर्णिमा है ना। एक दिन पहले एक बड़े धनी दानी यात्री आए वृंदावन और उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को ही बहुत सारी भेंट दे दी। और भेंट क्या थी, गिफ्ट्स क्या थी? भगवान के आराधना की सारी जो साज श्रृंगार है वो सब उनको दे दिया। भगवान की बड़ी मुरली भी होगी, मुकुट भी है, बाजूबंद है, कंगन है, और नुपुर है, इत्यादि इत्यादि, और बड़े वस्त्र भी होंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ले लिए वो भेंट। थैंक यू वेरी मच, हम आपके आभारी है। और उन्होंने वो सायंकाल को ने शीला की आराधना के उपरांत शीला को विश्राम दिया और सारा श्रृंगार सब जो भेंट थी वहीं पर रखी। वैसे 12 शिलाएँ थी, वहीं पर वो भेंट वस्तुएं सामग्री रखी। और फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, मतलब आज का दिन, पूर्णिमा के दिन, गोपाल भट्ट गोस्वामी जब स्वयं जगे और फिर उनको विग्रह आराधना या शीला की आराधना प्रारंभ करनी थी, तो गए तो देखते हैं तो कम से कम एक शिला, तो आई थिंक एक शिला से बन गए हैं रमन बने हैं, या अभी उनका राधा रमन नाम हुआ। हाँ, हो गए इतने दिस टॉल। पहले शीला तो इतनी थी छोटी सी, इसके पूरे द्विभुज और त्रिभंग ललित पद्मलोचनी विशाल वक्षस्थल वाले विग्रह बन गए। हरि बोल। और जब गौर से उन्होंने, गौर से मतलब ध्यान से दर्शन किया तो वह इस विग्रह के दांत भी दिख रहे थे। संसार में एक ही विग्रह है राधा रमन के, जिनके पूरी दंत पंक्ति तो नहीं, लेकिन एक दांत का तो दर्शन होता ही है ही। उनके फोटोग्राफ देखे हो राधा रमन का, इसमें एक दांत का भी दर्शन है। और जो जिस शीला से वे बने राधा रमन या रमन, वो शीला का कुछ अंश उनके पीठ पर है। पीछे से देखेंगे, पीछे से दर्शन करेंगे तो वह शीला, पूरी शीला तो नहीं लगी, कुछ शीला अब भी है उसी शीला से। तो कुछ शीला रह गई, थोड़ी सी शीला रह गई और बाकी शीला बन गई रमन, राधा रमन। तो वह ऐसी अद्भुत घटना, ये अद्भुत है कि नहीं? इट्स अमेजिंग। हमारी श्रद्धा बढ़ाने वाली, भगवान के विग्रह में, विग्रह भगवान होते हैं, भगवान ही होते हैं। ऐसी श्रद्धा भी
या ऐसी और दृढ़ श्रद्धा होगी, श्रद्धा की दृढ़ श्रद्धा होगी जब राधा रमन के प्राकट्य की लीला भगवान खेले और शीला से बने राधा रमन। वो प्राकट्य दिन आज का है और फिर भविष्य में फिर आज भी वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में राधा रमन मंदिर की प्रसिद्धि कुछ न्यारी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की और राधा रमन जी की और प्रेमानंदे। और फिर आज को छप्पर फाड़ के भगवान कृपा कर रहे हैं हम सभी पर। इतने सारे प्राकट्य दिन, एक ही दिन इतने सारे प्राकट्य, इतनी सारी घटनाएं या प्राकट्य या जन्म। तो माधवेंद्रपुरी बहुत बड़ा नाम है। बड़ा क्या, पहला नाम है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का पहला व्यक्तित्व भी है। तो वे माधवेंद्रपुरी, उनका जन्मदिन भी आज ही है। श्री माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महोत्सव की तो ये भगवान की व्यवस्था है। कौन से भगवान की? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या गौर भगवान की व्यवस्था है। स्वयं प्रकट होने के पहले भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ विशेष भक्तों को आगे भेजा। उसमें है अद्वैताचार्य, उसमें है वैसे हरिदास ठाकुर, ब्रह्म हरिदास ठाकुर, सची माता जगन्नाथ मिश्र, श्रीनिवास नहीं, एक श्रीवास है और दूसरे एक श्रीनिवास है। आज श्रीनिवास आचार्य का भी आविर्भाव है। समय होगा तो उनका भी संस्मरण करेंगे। तो श्रीवास को भेजे। श्रीवास तो हुए चैतन्य महाप्रभु के पहले, श्रीनिवास हुए चैतन्य महाप्रभु के बाद में। तो ऐसे कुछ विशेष व्यक्तित्वों को भगवान अपने धाम से, गोलोक से धरातल पर भेजे, या नवद्वीप भेजे या बंगाल भेजे। तो उनमें से ये माधवेंद्रपुरी भी है। तो गोलोक वृंदावन की ये मणि मंजरी, एक मंजरी को नियुक्त किया और वे बन गए माधवेंद्रपुरी आज, जिन्होंने उनका जन्म हुआ। तो माधवेंद्रपुरी तो फिर आगे दीक्षा हुई लक्ष्मीपति तीर्थ
मध्व संप्रदाय के एक आचार्य या उस समय के आचार्य, ऐसे हमारे एक सूची है भगवत गीता के प्रारंभ में भी, ऐसे भूमिका के अंत में पूरी परंपरा की सूची दी हुई है। कृष्ण से लेकर ब्रह्मा से लेकर नारद से लेकर मध्वाचार्य से लेकर, फिर मध्वाचार्य के बाद कुछ 5-10 नाम आचार्यों के हैं, वो सारे मध्व संप्रदाय के आचार्य। तो जब लक्ष्मीपति तीर्थ आचार्य रहे 500 वर्ष पूर्व, तो माधवेंद्र पुरी ने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ले ली। याद रखिए, स्मरण रखिए, कुछ दिन पहले बताया, वही लक्ष्मीपति तीर्थ पंढरपुर आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ थे, नित्यानंद प्रभु की भेंट, जब पंढरपुर की भेंट हुई तो नित्यानंद प्रभु ने भी दीक्षा ली थी। किनसे? लक्ष्मीपति तीर्थ से। तो वे लक्ष्मीपति तीर्थ उनसे दीक्षित हुए माधवेंद्र पुरी। तो दीक्षित हुए मध्व संप्रदाय में, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही सेटिंग द सीन कहते हैं, कुछ मंच, चैतन्य महाप्रभु मंच बना रहे, प्लेटफॉर्म, फोरम, ताकि वे स्वयं आके राधा भाव का आस्वादन कर पाएंगे। ब्रज भक्ति वे स्वयं करना चाहेंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी के हृदय प्रांगण में ऐसे भाव उदित करा रहे थे, जैसे ब्रज के भाव, भक्ति, सर्वोपरि भक्ति, वैसे ब्रज पर किया भावे जहा ब्रजे ते प्रचार, या अनार्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णा कलौ, और समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और अनअर्पित चरिम, ऐसे कुछ बातें वे समर्पितुम भी है, देना चाह रहे इस संसार को, जो पहले नहीं दी थी उन्होंने। और वो क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस। उन्नत उज्ज्वल रस मतलब ये माधुर्य रस, माधुर्य भक्ति का जो रस है, इसको चैतन्य महाप्रभु इस संसार को देना चाह रहे थे, वही आपको दिया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके श्रील प्रभुपाद ने वही दिया जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देना चाहते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने दिया भी। उन्नत उज्ज्वल रस, भक्ति रस, ब्रज भक्ति। तो वो भक्ति को उदित किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी के जीवन में या मन में या हृदय प्रांगण में। तो फिर हो गए, उसी से तो हो गए, फिर माधवेंद्र पुरी हो गए, और फिर माधवेंद्र पुरी के बन गए शिष्य कौन? ईश्वर पुरी। माधवेंद्र पुरी के कई सारे शिष्य थे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी थे बड़े नामी थे, विशेष विशेष शिष्य मंडली थी उनकी। तो उसमें एक रहे ईश्वरपुरी,
फिर ईश्वरपुरी से दीक्षित हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस परंपरा में यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं दीक्षित होके भक्ति रस का, ब्रज भक्ति रस का आस्वादन करने के पहले या करने हेतु ऐसी भक्ति माधवेंद्रपुरी को दिए। माधवेंद्रपुरी के मन में जो भाव प्रकट हो रहे थे, वैसे वे भाव वही थे जो राधा रानी का भाव। हरि हरि। राधा रानी के विरह की व्यथा के भाव। सोडोनिया गोपीना कृष्णा मथुरेसी गेला। तो अक्रूर जब गोपियों को वृंदावन में छोड़कर मथुरा ले गए, कृष्ण बलराम को अक्रूर ले गए, तो उस समय गोपियों के मन की स्थिति और उसमें भी परम श्रेष्ठा गोपी राधा, महाभावा राधा ठाकुरानी कहते हैं, महाभावा राधा ठाकुरानी के मन में जो भाव या विचार उत्पन्न हुए और वो कह रही थी जो वचन, राधा रानी, उसी वचन का स्मरण और उच्चारण माधवेंद्रपुरी करने लगे। वही भाव, वो कौन सा भाव है वो लिखा भी है। ऐ दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से। शायद आप पहले सुने या पढ़े होंगे। कहते हैं कि यह जो वह रस की जो खान है, रस की खान, उसमें ये जो रस का विचार है या वचन है, एक विशेष रत्न है उस रस के खान का, जो राधा रानी का ही वचन है। तो वह ऐसे भावों से ऐसे भाव वाले माधवेंद्रपुरी, दीन दयार्द्र, हे मथुरा नाथ। अभी तुम कैसे नाथ हो गए? मथुरा नाथ। तुम थे वृंदावन में, वृंदावन नाथ थे, लेकिन अब तुम हो गए मथुरा नाथ। मथुरा जाके बैठे हो तो हम हो गई अनाथ। तो दीन बंधु, दीनानाथ, दीन, आई, अहो अहो हे दीन। दीन तो हम है। दीन दयार्द्र नाथ आप बनिए, हमारे नाथ बनिए। क्या करके? दयार्द्र। आपको हमारे प्रति कब दया आएगी? दया से आपका हृदय कब द्रवीभूत होगा? आर्द्र, आर्द्र समझते, आर्द्रता होती है। प्रातःकाल में आई थिंक कभी भी हो सकता है,
सभी सीज़न में, मे बी विंटर सीज़न में। अगर हम किसी उद्यान में या खेत में भी जाएंगे तो वहाँ का जो घास है या और पत्ते हैं, उस पर छोटे छोटे दब के बिंदु, स्मॉल पार्टिकल्स, कभी देखे हो? उसको एक तो आर्द्रता कहते हैं। आर्द्र मतलब गीला होना भी है, आर्द्र, हाँ, गीला होना। तो कैसा गीला करता है वो? पत्ते को या हो सकता है पुष्प के पंखुड़ी को भी। द ड्यू, मॉर्निंग ड्यू भी कहते हैं, मॉर्निंग ड्यू, ड्यू, प्रातःकाल के जो आप देखे हो ना, वो आर्द्रता है, आर्द्र। तो यह राधा रानी कह रही, वैसे आपके हृदय में हमारे प्रति हम जो दीन है, ये दयार्द्र, कब दया उत्पन्न होगी और वहाँ पर कब दिखेगी ये आर्द्रता, दयार्द्र नाथ, और फिर हम हमारे नाथ बनोगे आप। अनुकंपा, जब भगवान का दिल, हृदय अनुकंपित होता है, भगवान को जब दया आ जाती है, तो भगवान, जिसको भगवद गीता में भगवान कहे क्या, तेषाम एव अनुकंपार्थम, वेरी गुड, तेषाम एव अनुकंपार्थम। जब क्या होता है? अनुकंपा, मेरी अनुकंपा, एव अनुकंपार्थम, अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तौ ज्ञानदीपेन भास्वता। जब किसी पर मैं दया दिखाता हूँ या दया के कारण, किसी के प्रति दया के कारण मेरा हृदय आर्द्र होता है या फिर अनुकंपित होता है, तब मैं क्या करता हूँ? उसके हृदय प्रांगण में ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, और उसी के साथ क्या करता हूँ? नाशयामि, विनाश करता हूँ। किसका? अज्ञान का। तम से, तम गुण से उत्पन्न जो अंधेरा है, अंधकार है, उसका विनाश करता हूँ। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं। अरे वाह, क्या हुआ? ये सब तो ये भाव है, ऐसा भाव जो राधा का भाव, गोपी भाव। भक्ति करो तो कैसी भक्ति करो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गेण या कल्पिता। गोपियों जैसी भक्ति करो। या राधा रानी जैसी भक्ति करो। तो ये माधवेंद्रपुरी गोपी जैसी, गोपी भाव में, राधा भाव में भक्ति कर रहे थे। तो हो गए आचार्य फिर इस गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, प्रथम आचार्य माधवेंद्रपुरी।
तो उन्होंने ऐसी भक्ति फिर अपने शिष्यों को सिखाई। ईश्वरपुरी को सिखाई, फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सिखाई। सीखने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन ऐसा दिखाया भगवान ने कि मैं शिक्षा ग्रहण कर चुका हूँ। हरि हरि ईश्वरपुरी से मंत्र भी लिए, और जब फिर मंत्र सिद्धि को भी प्राप्त किए। जैसा मंत्र गुरु ने दिए हुए दीक्षा मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किए तो चैतन्य महाप्रभु तत्क्षण वृंदावन की ओर दौड़ने लगे। उनको रोका गया, रोका ही क्या, रोकने में सफल हुए और फिर पुनः ले आए नवद्वीप। वहाँ जब चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के शिष्य, तो ये माधवेंद्रपुरी फिर वृंदावन में थे। वृंदावन आ गए और गोवर्धन, गिरी गोवर्धन क्षेत्र में अपना साधन भजन किया करते थे, गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे। और श्याम कुंड के तट पर, राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर वे थोड़ा विश्राम भी करते, बैठ भी जाते हैं। तो वहाँ पर माधवेंद्रपुरी की बैठक है श्याम कुंड के तट पर। और एक जतिपुर नाम का परिक्रमा करते हुए हम लोग लोठा बाबा का दर्शन करके जब पुनः लौटते राधा कुंड की ओर, तो रास्ते में एक जतिपुर नाम का शहर आता है, गांव शहर कहो। तो यति मतलब सन्यासी। तो कौन से सन्यासी का नाम है ये? माधवेंद्रपुरी का नाम से जतिपुर। यति मतलब सन्यासी, उनके नाम से। और फिर वे गोविंद कुंड के तट पर भी बैठकर विश्राम करते। एक समय विश्राम कर रहे थे, या विश्राम क्या, लेटे तो नहीं थे, बैठे बैठे जब कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो भगवान आ गए दूध लेके, दूध का लोटा लेके। मैं वापस आऊँगा, रखो ऐसा लोटा दूध पीने के उपरांत। तो माधवेंद्र प्रभु ने दुग्धपान किया, प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बालक लौटा ही नहीं। लेकिन बालक ने स्वप्न में दर्शन भी दिया और स्वप्न आदेश भी हुआ। क्या आदेश? मुझे ही कहीं पर, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही मुझे छिपाया गया है। मुझे मतलब भगवान को, मतलब भगवान के एक विग्रह को। मुसलमान आएंगे, मूर्ति की तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसे भय के कारण मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए गड्ढा बना के, ऐसा हुआ था, खूब हुआ करता था 500 वर्ष पूर्व। मुसलमानों का आक्रमण खूब चलता था। तो मुझे कई ज़मीन में छिपा के रखे हैं, तो मुझे वहाँ से निकालो, और बहुत गर्मी है, काफ़ी असुविधा है। माधवेंद्रपुरी जब उनकी नींद खुली
तो स्वप्न में जो आदेश हुआ तो उसके अनुसार उन्होंने और अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, उनकी मदद से खुदाई करके उनको मिले वहाँ जैसे कहा था, स्वप्नादेश में कहा था एग्जैक्टली कहाँ जाना है, लोकेशन। गूगल मैप दिया था, लाइक दिस, यहाँ जाओ। एंड तो वहाँ मिल गए भगवान। जय गोपाल। ये गोपाल के नाम से प्रसिद्ध। तो माधवेंद्रपुरी ने इस गोपाल की स्थापना की गिरिराज के ऊपर शिखर पर, और आराधना प्रारंभ किए। ऐसे ही विग्रह खड़े कर दिए और आराधना शुरू हुई बड़े प्रेम के साथ, और वे भी आराधना करते और वहाँ के लोगों को भी आराधना में लगाते। फिर धीरे धीरे मंदिर भी बन रहा था, मंदिर निर्माण भी हो रहा था, उत्सव भी संपन्न हो रहे थे। तो एक दिन उन्होंने बहुत बड़ा अन्नकूट उत्सव मनाया। अन्न और कूट मतलब क्या? कूट मतलब पर्वत, जैसे चित्रकूट, त्रिकूट। कूट मतलब पर्वत। अन्न का कूट, अन्न का पहाड़। और वो अन्नकूट उत्सव वैसा ही रहा जैसा कृष्ण के समय नंद बाबा ने इंद्र पूजा के बजाय चलो गोवर्धन पूजा करते हैं, हम लोग गोवर्धन की आराधना करते हैं, तो गोवर्धन को खिलाना भी है। तो गोवर्धन स्वयं ही एक पहाड़ है, तो और एक पहाड़, किसका पहाड़? अन्न का पहाड़। और इतना सारा हम भोग लगाएंगे, तो वैसा हुआ ही था। और भगवान कह रहे थे अन्य और है, अन्य और ले आओ, और ले आओ। तो माधवेंद्रपुरी का जो अन्नकूट महोत्सव था, दिस वाज लाइक अ रिपीट हिस्ट्री। जैसे कृष्ण के समय अन्नकूट का उत्सव, वैसा उत्सव माधवेंद्रपुरी मनाए। फिर पुनः स्वप्न में आ गए। और भगवान गोपाल कहते हैं, देखो माधवेंद्रपुरी, अब भी मेरे अंग में जलन है, क्योंकि जमीन में गाड़ दिया था मुझे इतने समय से। तुमने अभिषेक वगैरह सब तुम किया, कर रहे हो, शीतल जल से या गंगा जल से या दूध से या हरा अमृत से, पंचामृत, किंतु अब भी मेरा अंग में ताप है। तुम क्या करो, मेरे लिए चंदन लेके आओ, और चंदन यात्रा हो जाए। तो कहाँ चंदन मिलेगा? चंदन मिलेगा उड़ीसा में। वे है कहाँ? या वृंदावन यूपी में है। तो कोई परवाह नहीं, माधवेंद्रपुरी तैयार हुए और प्रस्थान किए उड़ीसा के लिए। तो जाते समय पहले बंगाल भी गए, शांतिपुर गए, अद्वैत आचार्य से मिले, अद्वैत आचार्य को दीक्षा दिए, औरों को भी दीक्षा दिए वहाँ। और वहाँ से
माधवेंद्रपुरी पहुंच गए। बालेश्वर, बालेश्वर नाम का जिला है, डिस्ट्रिक्ट टाउन भी है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर रेमुना, रेमुना, रेमुना धाम की, तो वहाँ राधा गोपीनाथ की वहाँ आराधना हुआ करती थी। राधा गोपीनाथ के विग्रह थे। तो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी को जाना तो जगन्नाथपुरी था, उसे जगन्नाथपुरी से चंदन लेना, प्राप्त करना है, या फिर वृंदावन ले आएंगे। तो रास्ते में रुके थे यहाँ रेमुना में। तो यह रेमुना के भगवान राधा गोपीनाथ को क्षीर का भोग लगता था। क्षीर, खीर का नहीं, ये भी नोट करो। हाँ, एक होती है खीर और दूसरी होती है क्षीर। जब एक पोर्शन चावल का और 16 पोर्शंस दूध के, हाँ, समझते हो? मतलब एक किलो दूध, नहीं, 1 किलो चावल, 16 किलो दूध, फिर उसकी बनती खीर। लेकिन केवल दूध ही दूध होता, उसको उबाल के जब बनाते हैं, चावल नहीं होता। क्षीर, क्षीर मतलब ही दूध ही होता है। क्षीर, क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर का नाम सुने हो? उसका रंग कैसा है? दूध जैसा है, दूध इसका सागर ही है। इसलिए श्वेत द्वीप भी कहते हैं। कैसा द्वीप? श्वेत मतलब सफेद, श्वेत द्वीप। तो रेमुना में क्षीर का भोग, तो उस दिन भी भोग लगा था। माधवेंद्रपुरी जब वहाँ पहुँच गए, उन्हें दर्शन किया और दर्शन मंडप में ही वे थे। तो भोग लगा और उसका सारा जो इस क्षीर का जो सुगंध है, क्षीर का, खीर से भी अधिक सुगंधित होती है। क्षीर स्वादिष्ट होती ही है, और कैसी होती है? सुगंधित भी होती है, सुगंधित। तो माधवेंद्रपुरी भी सूंघ रहे थे, लेकिन वे सोच रहे नहीं, अभी तक भगवान का भोग नहीं लगा, तो मुझे इसका आस्वादन नहीं करना चाहिए। मुंह से तो नहीं खा रहे थे, लेकिन नाक से ही सूंघ रहे थे। तो ना, लेकिन मन में विचार आ रहा था कि अगर पुजारी हमको महाप्रसाद कर देगा, या महाप्रसाद देगा, या महाप्रसाद भी दे सकता है। भगवान ने खा लिया, फिर स्वयं भी खा सकता है पुजारी, बाद में मुझे देगा। हाँ, ऐसे ही पुजारी होते हैं ना, कोई महाप्रसाद बांटते हैं तो कोई महाप्रसाद अपना स्वयं का, उसमें अगर बच गया तो ये पुजारी महाप्रसाद भी नहीं दिया माधवेंद्रपुरी को, और महाप्रसाद भी नहीं दिया। इनका विचार ये था कि ये विशेष क्षीर है, गंध से ही पता चल रहा है। मैंने तो ऐसे गंध का कभी अनुभव नहीं किया था।
तो मुझे अगर कुछ आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं इस आस्वादन को याद रखूँगा, मन में बिठाऊँगा, और फिर जब वृंदावन पुनः लौटूंगा तो मेरे गोपाल के लिए ऐसी खीर मैं बनाऊँगा। तो इसमें भोग का विचार नहीं था, त्याग का ही विचार था। ये भगवान को भोगी बनाऊंगा, भगवान को ऐसी स्वादिष्ट खीर खिलाऊंगा मैं। ऐसे विचार से वे चाहते थे अगर कुछ खीर मिल जाए, लेकिन उनकी आशा की हो गई दुर्दशा। तो वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर रात हो गई, अभी तो कोई खीर मिलने का कोई आशा नहीं है, तो चले गए कहीं मंदिर से दूर, और वही अपना भजन कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, ये पुजारी भी सो गया रात्रि को। तो उसके स्वप्न में भगवान आए, ए उठो, गेट अप। ओके, उठ जाता हूँ। फिर क्या करना है, तुम गर्भगृह में जाओ, जहाँ विग्रह निवास करते हैं। मैंने एक क्षीर का एक लोटा भर के मेरे पीछे ही रखा हुआ है। तुमने भोग लगाने के उपरांत, और तुम स्वयं के लिए उसको महाप्रसाद बनाने के पहले ही मैंने वो क्षीर का लोटा रखा हुआ है। मुझे पता था कि तुम माधवेंद्रपुरी को नहीं देने वाले हो। आई नो यू, भली भांति जानता हूँ मैं तुम कैसे पुजारी हो। इसीलिए प्रोएक्टिविटी, मैंने स्वयं ही क्षीर का लोटा भर के रखा हुआ है, उसको ले लेना और फिर लेके जाओ। माधवेंद्रपुरी जहाँ भी है उनको ढूंढो, और ढूंढ कर उनको मेरी ओर से क्षीर का लोटा दे दो, वे ग्रहण करेंगे। फिर पुजारी ने वैसे ही किया, और जाके देखता है तो उसको आश्चर्य हुआ कि लोटा रखा हुआ है। मतलब या क्या हुआ, लोटे में थी क्षीर, और क्षीर की चोरी किसने चोरी की? गोपीनाथ ने। फिर हो गया उनका नाम क्षीरचोर गोपीनाथ। तो किनके लिए चोरी की? माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने क्षीर की चोरी की। तो कैसे होंगे, कितने महान होंगे माधवेंद्रपुरी। तो उन्होंने ढूंढ के निकाला, माधवेंद्रपुरी। तो पुकारते हुए जा रहा, कहाँ हो, कहाँ हो। तो फिर अंततोगत्वा मिले, क्षीर दे दी, और माधवेंद्रपुरी भाव से, आह्लाद से व्याकुल हुए, राधा गोपीनाथ का स्मरण कर रहे थे। इतनी सारी कृपा की उन्होंने। तो उसको ग्रहण किए, और उसका जो कुल्हड़ था मिट्टी का, उसको साथ में रखे। बाद में वो हर रोज थोड़ा थोड़ा खाने वाले थे। और फिर उसी रात को, अभी तो समय नहीं है, ये जो कथा है माधवेंद्रपुरी की कथा, ये माधवेंद्रपुरी का चरित्र कहिए,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये चरित्र रेमुना में ही सुनाया था। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत शांतिपुर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, एक रात्रि का पड़ाव रेमुना में रहा। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो और 4 जन और 4 भक्त जो प्रवास कर रहे थे, और भी कुछ जुड़े होंगे, उनको बिठाकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी का चरित्र सुनाए। और चरित्र सुनाते समय उन्होंने ये भी कहा कि ये चरित्र मैंने ईश्वरपुरी से सुना है, माधवेंद्रपुरी का चरित्र मैंने ईश्वरपुरी मेरे गुरु महाराज से सुना है, तो आज मैं तुम्हें वही सुनाता हूँ। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का पता नहीं दूसरा तीसरा चौथा ऐसा कुछ अध्याय होगा। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये सारी माधवेंद्रपुरी की लीलाएँ या चरित्र सुनाए। हरी हरी। तो माधवेंद्रपुरी फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी जाते हैं। उसी रात को चले गए। वैसे प्रातःकाल तक नहीं रुके, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है। क्यों नहीं रुके तो ये भी कहा है, उन्होंने सोचा कि प्रातःकाल होगी तो तब तक सारे शहर में पता चलेगा, विल बी टॉक ऑफ द टाउन, ए माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने क्षीर की चोरी किया, इतना बड़ा समाचार, कितनी अद्भुत घटना है। तो फिर सभी मुझे खोजते हुए आएंगे, सब मीडिया आ जाएगा, अखबार वाले आएंगे, टेलीविज़न क्रू आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी प्रसिद्धि मैं नहीं चाहता हूँ। यही है तृणादपि सुनीचेन और अमानिना, अमानिना मान देना का भाव। इसीलिए वे रातों रात वहाँ से प्रस्थान की और जगन्नाथपुरी जब पहुँचे तो वे पहुँचने के पहले उनके संबंध का समाचार जगन्नाथपुरी में फैल चुका था। तो वहाँ फिर चंदन जुटाना कुछ कठिन आसानी से, क्योंकि ऐसे महात्मा माधवेंद्रपुरी तो बहुत सारा चंदन इकट्ठा किए जगन्नाथपुरी में। तो अब काम बन गया। गोपाल ने कहा था कि चंदन लेके आओ, तो अब वृंदावन लौटना है। तो वृंदावन के रास्ते में पुनः वे रुक जाते हैं। कहाँ पर? रेमुना में। तो वह कुछ समय के लिए रुके थे, लेकिन फिर पुनः भगवान गोपाल स्वप्न में आ गए और कहा कि तुम्हारे पास जो चंदन है उसको बढ़िया से घीस के गोपीनाथ का चंदन लेपन कर लेना। मैं ही गोपीनाथ हूँ, ये मुझ गोपाल में और रेमुना के गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, अभिन्नत्व। तो उनकी वहाँ सेवा करोगे तो वो सारा चंदन की शीतलता है या वृंदावन में पहुँच जाएगी, मैं अनुभव करूँगा। तो फिर वैसे ही करते रहे माधवेंद्रपुरी। और फिर राधा गोपीनाथ की सेवा करते रहे, वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। वृद्धावस्था में ये जो मंत्र है,
इसका वो बारंबार उच्चारण किया करते थे। अयि दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कथा अवलोक्य से इत्यादि। और थोड़ा है। और फिर वहीं पर रेमुना में ही वे समाधिस्थ हुए। माधवेंद्रपुरी की समाधि का दर्शन हम भी कई बार कर चुके हैं रेमुना में। और कोई किया माधवेंद्रपुरी के? हाँ, नो, तुम्हारा घर ही वहाँ होने। अच्छा, प्रहलाद बड़े भाग्यवान हैं। या रेमुना से उनका गांव केवल 100 किलोमीटर। हाँ, तो गए हो ना। जो गंगा के तट पर रहने वाले वो स्नान नहीं करते गंगा में। बाकी लोग तो आके हरी हरी। ओके, टाइम इज अप। और भी श्रीनिवास आचार्य की भी कथा और स्मरण करना तो था। आप दिन में पढ़िएगा, सुनिएगा, एक दूसरों को सुना सकते हो। श्रीनिवास आचार्य वे भी एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के विशेष आचार्य रहे। चैतन्य महाप्रभु के समय उनका जन्म हुआ था, लेकिन बालक ही थे जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहते थे, इसीलिए जगन्नाथपुरी आ गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हुए। फिर वे आगे वृंदावन आ गए और फिर जीव गोस्वामी से शिक्षा और गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली, श्रीनिवास आचार्य। फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद और स्वयं श्रीनिवास आचार्य, 3 आचार्य त्रय कहते हैं इनको, भेजे जीव गोस्वामी। वृंदावन के आचार्यों का, षड गोस्वामी वृंदों का सारा जो वांग्मय है, शास्त्र है, ग्रंथ है, उसको एक बैलगाड़ी में लोड किए थे और इसको लेके जाओ और प्रचार करो। तो माधवेंद्रपुरी यानी श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद और नरोत्तम दास बंगाल लौटे, उड़ीसा लौटे, खूब प्रचार किए और गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना किए इन ईस्ट इंडिया। ओके, श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।